राजा क्रिस्टियन अपने मंत्री जैक की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार जैक से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लेता, लेकिन जैक के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना जैसे जैक को आता ही नहीं था। राजा क्रिस्टियन अब जैक को अपना पसंदीदा ओहदेदार मानने लगे थे। इसी बात को लेकर राज दरबार के कई मंत्री जैक पर जलने लगे और जैक के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करने लगे थे। राजगुरु, क्या देखा आपने? ये कमबख्त जैक महाराज के कितने विश्वास पात्र हो चुका है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। इस कमबख्त ने क्या जादू किया है महाराज पर, क्या पता। महाराज को लगता है कि उसके जैसा चतुर और अक्लमंद कोई मंत्री ही नहीं है दरबार में। राजगुरु, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी गिनती तो आम लोगों की तरह हो जाएगी दरबार में। हाँ खजीन जी, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये कमबख्त हमें चैन से जीने नहीं देगा। और देख रहे हो ना तुम कि कैसे बात बात पर महाराज से 1000 सोने के सिक्के प्राप्त करता है वो। हाँ राजगुरु, आप कोई ऐसी चाल चलिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये कोई अक्लमंद मंत्री नहीं है। हाँ खजीन जी, आप देखना, उसे भरे दरबार में मैं ऐसे फंसाऊंगा कि फिर कभी अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं कर पाएगा वो जैक। राजगुरु, हमारे राज्य के उत्तरी भाग में जो सूखा पड़ा था, वहाँ का मदद कार्य ठीक तो चल रहा है ना? क्या आपने इस बात की खुद पुष्टि की है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुद उस जगह का दौरा करके आया हूँ। आपकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है महाराज। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के खाने का भी प्रबंध कर दिया है महाराज। बहुत अच्छे राजगुरु। लेकिन महाराज, कुछ दिनों से उत्तरी भाग में न जाने क्यों हर दिन कुछ कौवे मृत पाए जा रहे हैं। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, ना जाने कोई विपत्ति आ जाए। कौवों का ऐसे अचानक से मरना अच्छी बात नहीं है महाराज, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। वैसे राजगुरु, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज, इस सवाल का जवाब तो मंत्री जैक के पास जरूर होना चाहिए। वो सर्वतः बुद्धिमान जो है, आप उन्हीं से पूछ ले। जैक, तो क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अवश्य महाराज, बस मुझे कुल संख्या पता करने के लिए 1 माह की छुट्टी चाहिए महाराज। एक बार फिर से सोच लो जैक, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। जी महाराज, मैं आपको सटीक संख्या ही बताऊंगा। कौवों की सटीक संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी देखते हैं आखिर जैक कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाता है। महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको राज्य की कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। ये जैक मुझे जरूर मूर्ख बनाना चाहता है। ठीक है जैक, लेकिन अगर तुम ठीक 1 महीने बाद राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले महीने तक मिल जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। वाह 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 राजगुरु, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से सारे निशाने साध लिए, क्या दिमाग लगाया है। वाह वाह वाह, आपका भी कोई जवाब नहीं राजगुरु। बड़ा अक्लमंद समझता है ना वो जैक अपने आप को। अब देखता हूँ उसे फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ जैक, बड़े थके हारे नजर आ रहे हो? जी महाराज,
आपने काम ही कुछ वैसे दिया था। महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं महाराज। क्या सच में हमारे राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। शायद राजगुरु को भी ये काम दे सकते हैं महाराज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, या फिर कुछ कौवे दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जैक, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। खजीन जी, जैक को तुरंत 1,000 सोने के सिक्के दिए जाए। कमबख्त, 1 महीने तक घर पर सोता रहा है ये, और 1,000 सिक्के भी चट कर गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्याओं एवं सवालों का हल भी निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में हेनरी नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज सुबह बाजार में जाता और अपना व्यापार खत्म कर रात को लौट आता। सारे गांव के लोग उसे एक मेहनती इंसान मानते थे। एक दिन जब हेनरी बाजार में व्यापार कर रहा था, तब वो एक जौहरी के पास जाता है और क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? बोलो तो तुम्हें एक मस्त डील दूं क्या? हेनरी, तुम्हारे पास क्या डील हो सकती है भला? तब हेनरी अपने झोले में से एक सोने का छोटा सा पत्थर बाहर निकालकर जौहरी को थमा देता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं में सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए? अरे तुम इधर उधर की फिजूल बातें मत करो और मुझे इसका कितना दाम दोगे ये जल्दी बताओ। एक गरीब व्यापारी के पास भला इतना कीमती सोने का पत्थर ये कहाँ से आ गया? खैर, मुझे क्या। सुनो, कल अपनी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाऊं जो उसको पसंद आएगा। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं खाने की कुछ सामग्री खरीद के ले आती। क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उन्हें दावत दे। आखिर हमारे बेटे का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। इतने पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? अरे ये क्या, तुम कुछ भी सोचती हो। कुछ दिनों से मेरे व्यापार में काफी मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छी रकम दे रहे हैं। अब तो हमारी गरीबी के दिन गए, समझी? अगले दिन गांव वाले हेनरी के घर दावत का खाना खाने आते हैं। हेनरी के घर की दावत देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक गांव वाला हेनरी से आकर पूछता है, ये दावत तो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या, जो इतने पैसे घर में आने लगे हैं? अरे भाई, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, बस, और कोई बात नहीं। ये हेनरी जरूर कुछ छिपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ। इसने ऐसी क्या सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अगले दिन से जेम्स हेनरी पर नजर रखने लगा। घर से बाजार तक हेनरी पर नजर रखे जेम्स उसका पीछा करने लगा। एक दिन रात को जब हेनरी बाजार से अपने घर वापस जा रहा था, तभी वो घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है
और आसपास देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा हो, पर जेम्स छुपकर ये सब दूर से देख रहा था। ये हेनरी इतनी रात को यहाँ इस कुएं के पास क्या कर रहा है? तभी हेनरी एक खाली झोली लेकर कुएं के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद सोने से भरी झोली वो बाहर लेकर आता है। मुझे पता था हेनरी जरूर कुछ राज छिपा रहा है। अभी मुझे पता चला कि ये इतना अमीर कैसे बन गया। अब जब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है तो क्यों ना थोड़ा इसका फायदा लिया जाए। थोड़ा धन बांटने से कौन सा हेनरी गरीब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, कल मैं रात को इसके अंदर चला जाता हूँ और अपने लिए थोड़ा सोना बाहर लेकर आता हूँ, फिर अपनी पत्नी को देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन जेम्स रात को चोरी छिपे उस कुएं में जाने की तैयारी करता है। जेम्स अंदर उतर जाता है। तब उसे कुएं के अंदर सिर्फ झाड़ियां और अंधेरा ही दिखता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद जेम्स को एक सुरंग दिखाई देता है। कुएं में सुरंग? शायद उस सुरंग के पार ही होगा ढेर सारा सोना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। जेम्स उस सुरंग को पार कर लेता है। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंचता है, वैसे ही उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोना पहली बार देखा है। जल्दी से अब मैं सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। वाह वाह, अब तो मेरी निकल पड़ी। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। कल ही जौहरी से इसका भाव करा कर लाती हूँ। जेम्स की पत्नी जौहरी के पास जाती है और उसे उस सोने के बदले बहुत अच्छी रकम मिलती है। हर रोज रात को जेम्स हेनरी के कुएं में जाता और झोली भरकर सोना अपने साथ घर लेके आता। देखो तो, मैंने अपने लिए कितनी सारी नई साड़ियाँ खरीद ली है और ये जेवर सब मेरे हैं, मेरे। क्यों ना आज इनसे कहकर थोड़ा ज्यादा सोना लेके आने को बोलती हूँ। रोज रोज कितनी बार ये हेनरी के कुएं से चोरी छिपे सोना लाएंगे। अगर एक साथ ही ढेर सारा सोना लेकर आएंगे तो कई महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, यही सही रहेगा। सुनो, आज रात आप ढेर सारे झोले लेकर जाओ और मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आओ। एक साथ ही अगर ढेर सारा सोना घर पर आएगा तो आपको हर रात कुएं में जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आता हूँ। जेम्स कुएं में जाता है और सोना निकालना शुरू करता है। जैसे ही वो एक जगह से बहुत सारा सोना निकालने जाता है, वैसे ही उस कुएं की दीवार कमजोर होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कुएं की दीवार में दरार आ रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं इसी कुएं में फंस जाऊंगा। पर जाने से पहले थोड़ा और सोना लेता हूँ। दूसरे दिन जब हेनरी को ये बात पता चलती है, तब वो जेम्स की पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद करते, लेकिन आपने चोरी और लालसा का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लालच एक ऐसा दानव है जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, वह अपने विचारों से अमीर होता है।